हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ले आए हैं कंप्लीट केमिस्ट्री क्लास 10th यूपी बोर्ड की। तो कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उनको लेकर आए हैं। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन्हीं को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो छात्र लग रहा है उन्हें कि इस बार यूपी बोर्ड में हम फेल हो जाएंगे, तो वो ये डर ना पालें, क्योंकि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखने के बाद केमिस्ट्री में 20 में से 15 से प्लस नंबर कहीं नहीं गए आपके। अब हम 20 में से 20 क्यों नहीं कह रहे हैं? तो दोस्तों, हम जो कहते हैं क्लियर कहते हैं, इसमें झूठ नहीं रहता है 1 भी % कि हम यहाँ से आपको 20 में से 20 कह दें, बाद में 1-2 क्वेश्चन ना फंसा तो 20 में से 1-2 नंबर कम हो जाएंगे। तो 19 या 15 प्लस आप लोग मान लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद 15 प्लस आपके नंबर पक्के। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जो स्टूडेंट पास होने के लिए पढ़ रहे हैं कि पास हो जाएं, उनके लिए रामबाण है। जो स्टूडेंट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें पास नहीं होना, पास तो होना ही है, हमें अच्छे नंबरों से पास होना है, तो उनके लिए ये वीडियो रिवीजन के लिए जरूर, क्योंकि साइंस के पेपर में केवल 1 दिन का गैप उनको मिलेगा। अब 1 दिन में उनके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का मतलब सब सब्जेक्ट 3 है ना, मतलब सब पार्ट उसके, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो उनके पास पर्याप्त तो समय नहीं है सब कुछ पढ़ने का। तो क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इस वीडियो में हम उन्हें बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, अब इस समय हम जो ले आए हैं वो केवल केमिस्ट्री ले आए हैं। क्या ले आए हैं? तो इस समय हम केवल केमिस्ट्री ले आए हैं। जल्द ही आप लोगों के सामने हम फिजिक्स और बायोलॉजी भी लाएंगे। पहले केमिस्ट्री को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो हम ये नहीं बता रहे हैं आप लोगों को कि पेपर यही है, फ़िलहाल ये ज़रूर बता रहे हैं कि पेपर इसी में से आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिएगा, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी हैं। यहाँ ऑल क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसमें और लगा है, तो आप लोग और मत समझ लेना कि ये हम एक ही पढ़ें। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी पे ध्यान रखना। और ये जो और है, तो ये मत सोचना कि और है तो हम ये वाला कर लेते हैं, ऊपर वाला कर लेते हैं, ये वाला इसको करने का हमका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में और लगा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि बोर्ड में आपकी ये ही आए। मान लो ये आ गया बोर्ड में, कौन सा? ऊपर वाला आ गया, ये आ गया। मान लो आपने इसको पढ़ा और इसको पढ़ लिया कि नीचे वाले में और है, बोर्ड में ये आ गया और ये आ गया और बीच में लग गया। अब आप लोगों ने दोनों नहीं पढ़ा था, तो इससे मत रहिएगा कि और लगा है तो उतना ही पढ़ें। हम सब पढ़ना है, जितना इस वीडियो में है उतना तो पढ़ना ही है, क्योंकि हमें 15 प्लस कम से कम लाना ही है। 20 तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि 20 नहीं कह सकते, रीज़न आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट शॉर्ट नोट ऑन, ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जैसे सबसे पहले रिएक्शन दी गई हमारे पास, ये एक सैपोनिफिकेशन है। तो सैपोनिफिकेशन में क्या होता है? सोप बनता है। सबसे पहले ये याद ही रखना है, क्या सोप बनाया जाता है इस प्रोसेस से। सोप क्या होता है? तो सोप तो सभी जानते हैं। सोप क्या होता है? नहाने की यूज में आता है ना, तो कपड़ा धोने की यूज में आता है, बहुत से यूज में आता है। तो सोप बनाते हैं सैपोनिफिकेशन से। इसकी रिएक्शन है कौन, क्या है? एक इसकी रिएक्शन है। उस रिएक्शन को दोस्तों सपने में भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन ज़्यादातर हम लोग पेपर देखते हैं तो 2-3 साल आ चुकी है रिएक्शन, 2-3 साल पेपर में ये आ चुकी है। अगर आप थ्योरी लिख देंगे कि इस प्रोसेस से सोप बनता है या वगैरह वगैरह, तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं हम लोग कि केमिस्ट्री का दूसरा नाम रिएक्शन है। केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही रिएक्शन है। तो गलतफहमी मत रहिएगा कि केवल हम थ्योरी लिख देंगे तो थ्योरी से हमको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जी नहीं दोस्तों,
रिएक्शन आप लोग लिख देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, थ्योरी नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिएक्शन ज़रूरी है। तो ये बात का ध्यान में रख के आप केमिस्ट्री का पेपर करिएगा। उसके बाद स्ट्रीफिकेशन है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो इथेनॉल होता है CH3COOH, ये जो होता है इथेनॉल, ये रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से और एस्टर बनाता है। तो इस रिएक्शन को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन भी बोर्ड में 3 से 4 बार पूछी जा चुकी है। और इसके बाद दोस्तों हम लोग स्मिड रिएक्शन जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है दोस्तों। ये भी बोर्ड में 3 बार आ चुकी है, इसको भी देख लीजिएगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसको देखेंगे कहाँ से, तो आपके पास बुक होगी उस पर देख लीजिएगा, या हम फिर इस वीडियो का मतलब ये जो वीडियो में क्वेश्चन है इनका सलूशन हम किसी वीडियो में करा देंगे। फ़िलहाल पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन हम लोग पढ़ लें तो पास हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो बढ़िया से पढ़ रहा है वो रिवाइज कर ले कि कौन से आने आते हैं पेपर में, तो ये रिवाइज कर ले। अब उसके बाद दोस्तों देख लीजिए कंबसन भी बहुत बार आई है, इसमें थ्योरी प्लस रिएक्शन दोनों ज़रूरी हैं, बिना दोनों लिखे नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। और फिर केमिस्ट्री का दूसरा नाम रिएक्शन है ही है, तो बिना रिएक्शन लिखे कहाँ मिलेंगे। अब ये 4 हो गई दोस्तों, इस 4 में से आप ये मान के चलिए कि एक आपके पेपर में फंसी है, क्लियर है, कोई हटा नहीं सकता उसको, और यूपी बोर्ड तो पक्का देगा। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि पहले चैप्टर में ज़्यादा रिएक्शन है ही नहीं, पहले चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो जो गिने चुने क्वेश्चन हैं वो तो आएंगे ही, तो रिडॉक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो नीचे है कोरोजन, अब रिडॉक्स में क्या होता है तो ऐसे हम बताए दे रहे हैं। रिडॉक्स में जो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साथ में जब होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसका एक एग्जाम्पल भी लगेगा तो रिएक्शन के रूप में लिखना होगा। उसके बाद है कोरोजन, तो कोरोजन भी बोर्ड का फेवरेट सवाल है, कोरोजन भी पढ़ लीजिएगा कोरोजन क्या है, तो ये भी हम बता दे रहे हैं। अब ये दोनों पहले चैप्टर की हैं, पहले चैप्टर की। तो कोरोजन में ये होता है जो मेटल की आउटर सरफेस होती है वो मॉइस्चर और एयर के एक्शन से वो जंग लग जाता है उसमें, यही कोरोजन है। इसका एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जंग लगना। फिर चैप्टर फर्स्ट का बोर्ड का, यूपी बोर्ड का फेवरेट सवाल आना तय है दोस्तों, हल्के में मत लीजिएगा इसको, क्योंकि ये सवाल बोर्ड का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सवाल है। इसको जितना मन हो इसमें इम्पॉर्टेंट का जो मार्क करना हो इम्पॉर्टेंट का वो आप मार्क कर लीजिएगा। ये सवाल आना बोर्ड में दोस्तों तय है, तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट के रूप में आप लोगों को जो लगता है कि ये बना लेंगे तो हमको इम्पॉर्टेंट लगेगा, तो आप लोग वो बना लीजिए। फ़िलहाल देखिए हम बता रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों। डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग 4 नंबर में दोस्तों आ जाता है, ये भी करने को आ जाता है। चैप्टर 3 का है दोस्तों और ये चैप्टर 4 का था। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन एकदम बोर्ड के फेवरेट वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं, तो इन दोनों तो आपको छोड़ना ही नहीं है। हम जिसमें बॉक्स बना रहे हैं इसको मान लीजिए कि आपके पेपर में पक्का 110% ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। कौन से, जिसमें हम बॉक्स बना देंगे उनको तो छोड़ना ही नहीं है, जिनको पास होना है उनके लिए। बाकी जिनको पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, वो तो भाई सब पढ़ेंगे जितने इस वीडियो में मैंने बता रखा है। बाकी जिनको पास होना है उनके लिए मैं डिब्बा बना रहा हूँ, उनको तो छोड़ेंगे ही नहीं दोस्तों। और उसके बाद देखिए जिनको पास होना उनके लिए पहले मैं थोड़ा काम कर दूं, डिब्बा बना दूं, क्योंकि वो लोग ऐसे तो पढ़ने वाले नहीं हैं। ये रिडॉक्स रिएक्शन है दोस्तों ये। अब उसके बाद आप लोगों का आ जाता है ये दोनों रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन एस्टरीफिकेशन सही से नहीं आ पाया दोस्तों, रुक जाइएगा 2 मिनट बस। ये इतना तो पढ़ना ही है। उसके बाद आ जाता है हमारा
एडिशन रिएक्शन। अब जो कमज़ोर छात्र हैं जिनको पास होना है उनके लिए मैं इसमें भी डिब्बा बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये भी बोर्ड का फेवरेट सवाल है। ये दो में से, अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये दो में से एक आपके बोर्ड में क्वेश्चन ये मान के चलिए कि रखा है केमिस्ट्री का। आज मैं बता रहा हूँ, पेपर देकर आएंगे तो आप लोग कहेंगे जी सर ये रखा था। दोस्तों 20 साल का अनुभव हो गया है हमको, 20 साल से यूपी बोर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमें पता है दोस्तों कौन सा क्वेश्चन बोर्ड कहाँ से पूछ सकता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो ये दोनों रिएक्शन में से एक आनी है, पक्का हो गया। वर्सटाइल नेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी मार्क कर लीजिएगा। मैंने इसमें जितने बताया है वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, उसमें अब इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहे हो तो ये तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये दोनों तो ये तो मतलब पक्का फंसना ही है, कोई संदेह ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट में इम्पॉर्टेंट जो मार्क कर रहे हैं ठीक है कर लें, और करना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब दोस्तों उसके आगे हम बता देते हैं आप लोगों को। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये दोनों भी बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में मैंने बोला था ज़्यादा कुछ है नहीं बेहतरीन। तो जो है अब बोर्ड उसको तो पूछेगा ही, जो है तो भाई उसको पूछेगा, पूछना है ही ये क्वेश्चन उसको, तो इसमें पक्का आएगा। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है दोस्तों चैप्टर 4 की है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर 4 सबसे ज़्यादा नंबर का यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, तो ध्यान देना उसको। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वही रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, साल्ट वाटर बनाते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको कहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी रिएक्शन मानी जाती है। और फिलहाल उसके बाद IUPAC दोस्तों, आप लोग ये कह सकते हैं कि सर IUPAC क्या इसी में से आएंगे, ये जो 4 लिखे हैं यही पेपर में आएंगे? तो ये नहीं बता सकते दोस्तों, हम ही नहीं, यूट्यूब का कोई टीचर ये आप लोगों को नहीं बता सकता कि यही IUPAC आएगी। लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये IUPAC के बिना IUPAC आई नहीं दिख रहा दोस्तों, क्या IUPAC के बिना पेपर नहीं बनेगा दोस्तों। IUPAC के नेम जो होते हैं इनके बिना आपका पेपर नहीं बनेगा। जहाँ लिखना हो लिख लो, जहाँ हमसे साइन कराना हो साइन करा लो। IUPAC के बिना पेपर नहीं बनता तो नहीं बनता, तो IUPAC के बिना पेपर नहीं बनता, तो इसको हम लोग पढ़ के जाएंगे। अब ये जो दिए हैं 4, ये पिछले कई वर्षों से पूछे गए हैं, तो उसी लिए मैं इनको यहाँ ले आया हूँ। तो इनको तो देख ही लीजिएगा, है ना दोस्तों, इनको तो देख ही लीजिएगा, इनको मत छोड़िएगा। अब उसके आगे मैं और बढ़ता हूँ, तो आ जाता है व्हाट हैपन व्हेन। क्या आ जाता है? व्हाट हैपन व्हेन। इसका मीन्स है जब हम इसको इससे रिएक्ट कराएंगे, कंबसन करेंगे या इथनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, इथनॉल का क्लोरीन मीथेन से रिएक्ट करेगी, तो क्या होगा? ये रिएक्शन है। अब मैं फिर एक बार आप लोगों को याद दिलाने जा रहा हूँ, केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही रिएक्शन है, केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही रिएक्शन है। तो आप लोगों को रिएक्शन पे फोकस करना ही। अगर रिएक्शन आप लोगों को आती है, रिएक्शन आती है, तो केमिस्ट्री में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, हम भी मानते हैं। फिलहाल कंबसन ऑफ इथनॉल, पिछले 5 वर्षों से ये भी पूछा गया है दोस्तों। ऑक्सीडेशन ऑफ इथनॉल, ये दोनों, और इसके बाद ये क्लोरीन रिएक्ट विद मीथेन, ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5+ ही मान के चलिए दोस्तों, चाहे जो क्वेश्चन बैंक, चाहे जो आंसर उठाइए, आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों ये सब। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड, या तो एसिटिक एसिड या तो इथेनॉइक एसिड भी यहाँ जोड़ लीजिएगा, प्लस बनाए दे रहे हैं ना, इथेनॉइक एसिड या इथेनॉल प्लस इथेनॉल का जोड़ लीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बाहर लिखे दे रहे हैं, इसमें हमारी मिसप्रिंट हो गई है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, दो में से दोस्तों एक क्वेश्चन बोर्ड, क्या चाहे जो बोर्ड हो दोस्तों, दो में से एक क्वेश्चन
पूछना ही है उसको, बिना इसके वो पेपर नहीं बना सकती। तो दोनों ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्लस जो आप लोगों को मैंने बताया वो दो में से एक क्वेश्चन बोर्ड को पूछना ही है। और उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इसमें ऐड कर लेना। इसमें जो मैंने ऐड कराया था दोस्तों उसको ऐड कर लेना, हट गया है, ये हमारी मिस्टेक है। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि लिख दें, यहाँ पर लिख दें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, राइटिंग पता नहीं क्यों नहीं बनती। इथनॉल लिख गया, इथनॉल दोस्तों ये आना तय है बोर्ड में। उसके बाद क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप चैप्टर 4 का ये भी एक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप दोस्तों ये भी बहुत बार पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो दोस्तों 4 रिएक्शन है हमारे चैप्टर 4 में, 4 रिएक्शन अंत में है, वो जो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 में से दोस्तों ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बोर्ड की फेवरेट रिएक्शन है दोस्तों। कहीं से सवाल पूछना होता है यहीं से पूछ लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम चैप्टर 2 में जो इतना हमने बता रखा है, चैप्टर 2 के लिए जो इतना मैंने, पहले इसको इरेज कर देते हैं। हाँ दोस्तों चैप्टर 2 के लिए मैंने आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता रखा, ध्यान रखिएगा। इससे बाहर पेपर में भी नहीं आएगा, लेकिन इससे कम कोई बताएगा भी नहीं, चाहे जिस चैनल पे चले जाइए, इससे कम कोई नहीं आप लोगों को बताएगा, क्योंकि ये हर बार आता है बोर्ड में, तो इससे कम कौन बताएगा। अब इसमें देख लीजिएगा क्या क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना दोस्तों, इसको तो चैप्टर 4 में छोड़ना ही नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग इसको भी छोड़ रहे हैं, इतना 5 साल्ट अगर छोड़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप लोग अपने 4 नंबर तो पहले ही कह दिए हैं कि 4 नंबर हमें नहीं लेना है। ये मान के चलिए अगर आप ये छोड़ रहे हैं तो आप लोग 4 नंबर अपने पहले ही कह दे रहे हैं कि हमें 4 नंबर नहीं चाहिए, हमारी मार्किंग अब 16 नंबर में करिए। तो दोस्तों ये मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है भाई, इसके बिना पेपर नहीं बन रहा है। उसको आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग मान के चलिए कि 4 नंबर हम नहीं लेंगे। लेकिन जो पढ़ रहा है इसको वो ये भी मान ले कि मैंने 4 नंबर अपने जोड़ लिया है। अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा सर 4 के चारों आएंगे क्या। तो जी हाँ दोस्तों, ये 4 के चारों पेपर में ये 4 के चारों आते हैं। लेकिन कुछ लोग के मन में होगा सर इसमें भी बता दीजिए कौन सा आएगा। तो जिनको पूरे नंबर लाना है, जिनको 95 प्लस नंबर लाने हैं बोर्ड में, परसेंटेज जिनको 95 प्लस लाना है, तो उनको पूरा पढ़ना होगा दोस्तों पाँचों। और जिनको है कि चलो हम 80 ही लाएंगे, कह रहे हैं 80 प्लस लाएंगे, कोई कह रहा नहीं हम 75 प्लस लाएंगे, कोई कह रहा नहीं हम पास होंगे, तो जो 80 प्लस लाएगा उसके लिए दोस्तों बेकिंग सोडा ये वाला, उसके बाद पीओपी, ये दोनों तो दोस्तों छोड़ना ही नहीं है। और 80 वाले के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर भी जोड़ेंगे, 80 वाले के लिए हम 3 जोड़ेंगे। 80 वाले के लिए पहले बना रहे हैं दोस्तों, ये 80 वाले के लिए, रुक जाइए दोस्तों फिर से एक बार। जो 80% लाना चाहता है बेकिंग सोडा, उसके बाद पीओपी, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद वॉशिंग सोडा। अब आप लोग कह रहे होंगे सर कि अभी तो आपने बोला था कि 90 वालों के लिए, तो 1 साल्ट आपको छोड़ दिया मैंने कास्टिक सोडा। 90 प्लस वालों के लिए, 95 प्लस वालों के लिए तो ये भी पढ़ना है। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया, तो ये जो मैंने अभी बताया, ये जो मैं बता रहा हूँ ये है हमारा 80% वालों के लिए। 90 वालों के लिए, 95 वाले प्लस के लिए तो सब है, 80 वालों के लिए ये याद रखिएगा। उसके बाद 80 वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ कर लें। अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। उसके बाद अब क्वेश्चन आ रहा होगा सर हमको तो 70 ही लाना है सर, पास होना है सर, पास कैसे हूँ। तो पास वाले देख लें अपना पीओपी और बेकिंग सोडा। पीओपी और बेकिंग सोडा दोनों आप लोगों को भी पढ़ना है। बेकिंग सोडा और पीओपी ये दोनों आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो ये मानिए चलिए कि इस चैप्टर से ये दोनों के सिवा
तीसरा आ सकता है लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अब आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने बता दिया है कि 5 के पाँचों पढ़िए, 5 के पाँचों पढ़िए। अब उसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट इसमें जोड़ लीजिएगा दोस्तों। एसिड एंड बेस ही है, इसमें प्लस साल्ट कर लीजिए। ये 3 में से एक की डिफिनीसन या 2 की डिफिनीसन आना तय रहता है दोस्तों। यूपी बोर्ड के लिए बता रहे हैं, तो जिसको पास होना है, कुछ करना है, तो उसके लिए इजी भी है, इसको करना कोई कठिन नहीं है। विद एग्जाम्पल दोस्तों, एसिड कौन सा है, मान लो आपसे पूछ लिया कि एसिड का डिफिनीसन लिखो, विद एग्जाम्पल लिखो, तो कैसे करेंगे दोस्तों। तो एसिड कौन सा होता है, जैसे एक होता है HCl, एक होता है H2SO4, तो इस तरह इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब आप लोगों को एसिड के एग्जाम्पल पता हो गए ना, HCl और H2SO4। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर फिर बेस का कौन सा होता है, बेस का NaOH, ये स्ट्रांग बेस होता है, और जो मैंने दोनों एसिड बताया वो भी स्ट्रांग एसिड होते हैं। अब मैंने क्या बोला था, साल्ट कब बनते हैं, साल्ट अभी आप लोगों को बताया है साल्ट कब बनता है। अब जो भूल गए हैं वो फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। साल्ट किस रिएक्शन से बनता है यही बता दीजिए। तो ये आपकी रिएक्शन है ये वाली, अभी हम बताए थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट बनता है। तो एसिड का बेस से रिएक्शन कराइए और साल्ट पाइए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब एसिड बेस की डिफिनीसन विद एग्जांपल हो चुकी है, तो आगे हम चैप्टर 3 के, ये एक टॉपिक 3 का है, एक 4 का है। चैप्टर 3 का इसको देख लेते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। दोस्तों कुछ कठिन नहीं है, सब मेटल सब सब मेटल तो मेटल की रिएक्शन तो थोड़ा ज़्यादा है, पर नॉन मेटल की रिएक्शन दोस्तों एक ही दो हैं, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं और कर लीजिएगा, अनिवार्य है आना इन लोगों का। तो दोस्तों इसको पढ़ना ना भूलें, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है। उसके बाद ये स्कोरिंग है, तो 90 वाला तो कतई ना भूले। बाकी जिसको 70 ही लाना है तो उसको हम क्या बता सकते हैं, वो तो कहेगा सर कि हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है भाई मत करिए। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम आप लोगों को लाए हैं। हमने जितने क्वेश्चन बताया उनको VIP कह के कहीं भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, कुछ भी करिए, हमसे नहीं मतलब दोस्तों। लेकिन आप लोग जब पेपर देकर आएंगे तो कहेंगे सर जो पढ़ाया वही आया। कैटनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कैटनेशन होता है, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये पेपर में तो रखा है, ये मान लीजिए, आप लोगों को केवल देखने में इजी लग रहा। इजी है भी, पर दोस्तों इजी इजी से ये नहीं होता कि पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इजी चीज़ ही पेपर में पूछी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हम मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में। जितना पढ़ाया वही आएगा बोर्ड में, तो इसको देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, पूरा गो थ्रू कर लीजिए। इसके बाहर से क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। और मैंने जो वेरी इम्पोर्टेंट बताया, जिनको बोला कि 90 वाले पढ़ेंगे 100 वाले, उनको बेहद ध्यान में रख कर पढ़ना दोस्तों, क्योंकि उनका आना तय है। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री में 20 में से 15, फिर आप लोग कहे होंगे सर ये 5 नंबर, तो 5 नंबर बेटा MCQ भी आता है। तो MCQ मान लेते हैं कि वो इससे ईजी रहते हैं, इसको पढ़ लोगे तो कर लोगे। लेकिन हम उसको नहीं जोड़ रहे हैं इस समय, क्योंकि हम MCQ का सेशन भी कराएंगे, तो उसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट MCQ बताएंगे। फ़िलहाल आप लोग इतना पढ़ लेते हैं, तो इतना पढ़ने के बाद जितना मैंने पूरा पढ़ाया, इतना आप लोग पढ़ने के बाद कहेंगे सर 15 नहीं सर, 16 नहीं सर, पूरे 20 में से 20 आए हैं। लेकिन मैं पहले नहीं कहता, जब रिजल्ट बच्चों का आता है तो वो खुद ही कहते हैं सर ये देखिए आपने 15 बोला था, मैं 20 लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पेपर दीजिए बेफिक्र होकर। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में बायो के MCQ प्लस क्वेश्चन आंसर के साथ।
तो आज के लिए बस इतना ही।